मेरे परम आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। हम सभी के जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति हम सभी को पूर्ण जागरूक रहना बहुत जरूरी है। पंजिका में कुछ खान पान से संबंधित कुछ विशेष जानकारी दी गई है और स्वस्थ रहने के लिए हमें समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना और खान पान की जो भी चीजें हैं उन चीजों को ध्यान में रख के खाना। इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देना चाहूंगी। पंजिका में कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं, जैसे कुछ विशेष तिथियों के अनुसार हमें कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक जीवन में शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ सब्जियों को हमारे दैनिक जो भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यदि अभी आपके पास डायरी और पेन है तो कृपया आप अभी लिखें या फिर मेरी इन बातों को आप बाद में नोट जरूर कर लें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकम तिथि में हमें कद्दू नहीं खानी चाहिए। द्वितीया तिथि में हमें बृहति नहीं खानी चाहिए। बृहति होती है जो बहड़ा होता है, छोटे छोटे फल होते हैं हरे कलर के और थोड़े कड़वे होते हैं उनके छिलके, उनसे औषधियाँ भी बनाई जाती हैं और उनके अंदर एक मीठा सा बीज होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसको बृहति कहते हैं। उस बहड़े को हमें द्वितीया तिथि में नहीं खाना चाहिए। जो तृतीया तिथि है उसमें हमें परमल नहीं खानी चाहिए। परमल मतलब बंगला में उसे पोटल बोलते हैं, तो परमल की सब्जी हमें तृतीया तिथि को नहीं खानी चाहिए। चतुर्थी में हमें मूली नहीं खानी चाहिए। पंचमी में हमें बेल नहीं खाना चाहिए और षष्ठी में हमें नीम पत्ते नहीं खाना चाहिए। सप्तमी में हमें ताल नहीं खाना चाहिए। अष्टमी तिथि में नारियल नहीं खाना चाहिए। नवमी तिथि में लौकी नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि में कमली साग नहीं खाना चाहिए। एकादशी में चावल और सब्जियों में सेम नहीं खाना चाहिए। वैसे तो इस दिन यदि व्रत रखा जाए तो सर्वोत्तम है, चाहे शरीर की दृष्टि से हो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो, दोनों ही स्थिति में हमें लाभ पहुंचाती है। द्वादशी में हमें पुई साग नहीं खानी चाहिए। त्रयोदशी में हमें बैंगन नहीं खानी चाहिए और चतुर्दशी में हमें कलई की जो दाल होती है वो दाल नहीं खानी चाहिए। और अमावस्या और पूर्णिमा में हमें कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। कोई पेशेंट है तो रात को चावल नहीं खाना चाहिए और सरसों का जो तेल है उस दिन हमें खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो हम सभी गृहिणियों को नॉलेज में रखना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी का उत्तरदायित्व होता है कि हम अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। अभी अभी जिन तिथियों में जिन जिन खाद्य पदार्थों को मैंने आप सभी से खाने के लिए मना की है, तो इसका एक मुख्य कारण यही है कि उस दिन उस खाद्य पदार्थ में एक विष जैसी एक प्रक्रिया आ जाती है, जिस वजह से पंजिका में स्पष्ट रूप से इन सब्जियों को खाने के लिए मना की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे परम आराध्य की पवित्र ग्रंथ नारी नीति, उसमें एक वाणी लिखी हुई है कि नीति किसी को बाध्य नहीं करती, अर्थात कोई भी नीति हमें उसका पालन करने के लिए जबरन हमें बाध्य नहीं करती। किंतु यदि हम किसी नियम को या नीति को अपने जीवन में अपनाते हैं तो उसका बेनिफिट न सिर्फ हमें होता है बल्कि हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, सभी को होता है। इसलिए यदि एक नियम को पालन करा जाए तो उससे हम अपने परिवार का, अपने समाज का मंगल कर सकते हैं। तो हम माताओं के ऊपर, हम महिलाओं के ऊपर, हम गृहिणियों के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने परिवार को बचाएं
अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ, सजीव, उन्नत और आनंदित कर रखें। इसीलिए आइए इन सभी नीतियों को पालन करके, इन सभी नियमों को पालन करके सुस्त, सजीव, उन्नत और आनंदित रहते हैं। आप सभी के लिए परम आराध्य के श्री चरणों में ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें, खुशहाल रहें। इन्हीं मंगल प्रार्थनाओं से आज आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।